वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी त्रिकोणमिति के बारे में। तो आज ये त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज प्रश्नावली 8A, ये मनोहर री की मैथ हम लगा रहे हैं हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड की। तो अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज जिसमें क्या है ABC में एंगल बी जो दिया हुआ है, एंगल बी कितना है, एंगल बी हमारा है 90 डिग्री और AB की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। वैल्यूज निकालनी किसकी किसकी है हमें, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। अगर याद हो आपको तो हमने 6 त्रिकोणमितीय फलनों की बात की थी। वहां पे साइन ए, कॉस ए और टेन ए जो है ये तीनों के तीनों फलन होते थे। तो यहाँ पे करना क्या है, कोण बी 90 डिग्री दिया गया है। तो हमने समकोण त्रिभुज की बात की थी। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, जहां पर कोई एक यानी जिस त्रिभुज में कोई एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज की हम बात करें तो समकोण त्रिभुज कौन सा वाला है, ये, क्योंकि यहाँ पे एक लेटी हुई रेखा और एक खड़ी हुई रेखा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो ये हो जाएगा एंगल बी, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि एंगल बी पे क्या है, 90 डिग्री है। तो ये हमारा बी हो गया। इसके अलावा ए आप यहाँ भी मान सकते हैं और ए यहाँ भी मान सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी किसे मानते हैं। मान लीजिए हमने ए यहाँ मान लिया, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो जो बचा हुआ है वो सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बी सी की वैल्यू दे रखी है सवाल में 12 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी है, तो बी सी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो अब करना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कर्ण। तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि समकोण त्रिभुज से एक सूत्र निकल के आता है, उसको कहते हैं कर्ण का स्क्वायर। अगर नहीं है तो ये आप लिख लीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो हमने उसमें देखा था कि कर्ण किसे कहा जाता है, जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है इसको कर्ण कहते हैं, और जो नीचे वाली रेखा होती है इसको आधार कहते हैं, और जो खड़ी हुई रेखा होती है इसको लंब कहा जाता है। तो हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम निकालते हैं। तो कर्ण की जगह पे कर्ण ही रहने देंगे, या तो आप x या y करके कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल। लंब क्या है, लंब यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो 12 लिखेंगे। अब 12 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है प्लस लगा दीजिए। आधार की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 5 5 25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इनका योग आ जाएगा 169। इधर ये कर्ण का स्क्वायर है ही, ठीक है, तो ये कर्ण का स्क्वायर है। अब जब ये स्क्वायर इक्वल क्रॉस करके यानी कि बराबर को पार करके दूसरी तरफ जाएगा तो ये स्क्वायर क्या डाल देगा, उस तरफ जाएगा तो ये अंडर रूट पड़ेगा उधर। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ण की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 169। 169 जो है अंडर रूट होता है 13 का। तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू, त्रिभुज के इस वाले भुजा की वैल्यू ये आ चुकी है हमारी 13 सेंटीमीटर। अब निकालना किसको है, तो ये 13 आप यहाँ पे वैल्यू इसको रख दीजिए, ये हमने निकाली है भी। इसके बाद निकालनी है हमें साइन ए, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। तो याद कीजिए लाल बटे कक्का वाला सूत्र। यहाँ पे होगा क्या, साइन ए का फॉर्मूला आपको याद करना है। साइन ए बराबर हमने बताया था लंब बटे कर्ण, एल फॉर लंब हो गया और के फॉर कर्ण हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए चित्र में लंब हमने क्या बताया था कि जो खड़ी वाली रेखा होगी वो लंब होगी। तो लंब यहाँ पे क्या है 12, तो लंब यहाँ पे 12 हो गया। और कर्ण यहाँ पे क्या है, तो कर्ण जो हमने अभी अभी भुजा निकाली है ये कर्ण है, तो 12 बटे 13। तो ये जो है साइन ए का मान हमारा आ चुका है यहाँ पे। तो एक मान हमारा हल हो गया है। यहाँ पे साइन ए का मान कितना आ गया, 12 बटे 13। अब इसके बाद जो अदर हैं जैसे कॉस ए और टेन ए, ये कैसे निकलेंगे, तो कॉस ए का फॉर्मूला आप लगाइए। कॉस ए का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। ये फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, तभी आप ये सवाल कर सकते हैं। लाल बटे कक्का से आप उनको आराम से ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे आधार क्या है, आधार है हमारा 5 और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है हमारा 13। तो ये हमारा कॉस ए का आंसर आ चुका है। इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे टेन ए की। तो अगर टेन ए की बात करने जाएंगे तो टेन ए क्या होता है, तो टेन ए होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू देखिए क्या है, लंब है हमारा 12, लंब है हमारा 12 और आधार क्या है हमारा 5। तो ये हमारा साइन ए, कॉस ए और टेन ए, इन तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो इनको ऐसे ही जो है सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर वो कॉस ए के
सेक ए या कॉट ए पूछता तो कॉसेक ए उल्टा होता है साइन ए का, तो साइन ए की वैल्यू उल्टी कर देंगे, यानी 12/13 है तो कॉसेक ए का मान 13/12 हो जाएगा। कॉस ए का मान 5/13 है, अगर सेक ए का पूछे तो 13/5 हो जाएगा, उल्टा कर देना होता है। बाकी यही इसका मेथड है, आराम से आप सीख सकते हैं। तो गाइज आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो इस प्रश्नावली का है तो वो आप स्वतः कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने एक अभी बताया तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल पूछ रहा है, एक क्यू एंगल और एक आर एंगल। तो क्यू वाला एंगल ऊपर है और आर वाला एंगल नीचे है, तो यहाँ पे 2 एंगल पूछ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी आपको रखनी पड़ेगी सॉल्व करने से पहले। ये जैसा कि चित्र बनाया गया है तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P समकोण है, तो हमने कोण P को क्या रखा है, समकोण पे रखा है। PQ का मान √3 है, Q और R आप अपने हिसाब से मान सकते हैं ऊपर और नीचे करके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो PQ हमने Q ऊपर माना है तो यहाँ पे √3 हो गया। PR तो PR कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और QR का मान कितना है, क्वेश्चन में ही 2 दे रखा है। अब इसके बाद यानी कि यहाँ पे 3 की तीनों भुजाओं के मान हमें दे रखे हैं। अगर पहला मान उसने पूछा है साइन Q का, तो देखिए कैसे निकल के आएगा साइन Q। तो सबसे पहले तो हमें समकोण त्रिभुज के आधार में साइन Q, कॉस Q, tan और R साइन, इसके जो है हमें जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो साइन Q सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, अब यहाँ पे एंगल का क्या रोल है ये समझिएगा। इसने कहा है साइन Q का मान है बताना है, तो Q का मान मतलब ये है कि हमारी आंखें यहाँ पे होंगी Q पे। अब Q से देखेंगे तो जो सामने वाली भुजा है यानी कि ये अब लंब बन जाएगी और कर्ण ये बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो Q है इसके सामने वाली भुजा ही क्या होती है, लंब होती है। अगर हमने R की बात की तो R के सामने वाली भुजा ये लंब होगी। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, यानी Q के लिए लंब कौन है, PR, और R के लिए लंब कौन है, PQ। सामने वाली भुजा लंब होती है, ध्यान रखना है। तो साइन Q लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, यहाँ पे लंब है साइन Q के लिए, तो इसे मत लंब ले लीजिएगा। Q के सामने वाली भुजा RP, तो यहाँ पे हो जाएगा RP अब बटे कर्ण कितना हो जाएगा QR। अब RP का मान सवाल में कितना दे रखा है, RP का मान सवाल में दे रखा है 1 अब बटे QR का मान दे रखा है 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, तो ये साइन Q का मान निकल के आ चुका है 1/2। बस एंगल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे cos Q की बात करी जाए यहाँ पे सेकंड नंबर पे cos Q पूछा है, तो cos Q, cos के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार, अब Q की बात करी है cos Q के, तो Q के लिए आधार क्या होगा, Q ये है। कर्ण याद रखना कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा, कर्ण जो है वही रहेगा। Q के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो ये जो बची वाली भुजा है यही आधार हो जाएगी, यानी आधार इसके लिए क्या है √3 और कर्ण क्या है, कर्ण है 2। तो ये हमारा cos Q का मान आ चुका है। अब इसके लिए tan R और sin R की बात करी जाए अगर तो ये आ जाएगा हमारा tan R। tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो tan के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे R एंगल आ गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा R। हमने क्या बताया, सामने वाली भुजा लंब होती है, तो R के सामने वाली भुजा कौन है, PQ, तो इसका लंब क्या हो जाएगा PQ। तो ये हो जाएगा √3 बटे आधार कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही क्या करेंगे, तो ये tan R का हमारा आंसर हो चुका है। अब हम बात करेंगे sin R की, तो sin R क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा लंब बटे कर्ण, लेकिन R के लिए अब लंब क्या हो जाएगा, तो R के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा यानी कि PQ। तो PQ का मान कितना है √3 अब बटे कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पे 2, कर्ण का भी चेंज नहीं होता है, तो √3 बटे 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आज कुछ सवालों की बात की है, 2 सवाल लगवाए हैं, तो आप इनकी घर में जो है प्रैक्टिस करिएगा, या जितने भी फलन निकालने वाले सवाल हैं तो उनको आप देखिएगा घर में। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर।